हर सुबह का उगता सूरज इंसान को दो ही रास्ते दिखाता है। पहला रास्ता वही सोए रहो, जैसे कल बीता वैसा ही आज भी बीत जाने दो, और दूसरा रास्ता उठ खड़े हो जाओ, अपनी किस्मत को नया मोड़ दो, अपने जीवन को बदल दो। मेष राशि के जातकों के लिए आज की चर्चा कुछ अलग और खास है। बहुत लंबे समय से आप जिन बदलावों की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वे आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। यह सिर्फ एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि गहरी और बड़ी भविष्यवाणी है। वजह भी साफ है, आने वाले महीनों में कई ग्रह एक के बाद एक अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। गुरु का वक्री होना और फिर राशि परिवर्तन करना, शनि का मार्गी होना, शुक्र और बुध का हिलना डुलना, सूर्य का प्रवेश और आपके स्वामी ग्रह मंगल का परिवर्तन, ये सब घटनाएं मिलकर आपके जीवन की दिशा बदलने वाली हैं। अब सवाल यही उठता है, यह सब आपके लिए कैसा रहेगा? इन तारीखों पर कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब आपको जीवन में बड़ा बदलाव महसूस होगा, और वह बदलाव आपके पक्ष में होगा या आपके विरुद्ध? इन्हीं रहस्यों को खोलने के लिए आज का यह संवाद है। यह विश्लेषण जन्म राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। हर राशि का भविष्य ग्रहों के परिवर्तन से जुड़ा होता है। ग्रह जब जब अपनी स्थिति बदलते हैं, जीवन में भी नई परिस्थितियां जन्म लेती हैं। मेष राशि के जातकों के लिए इस समय का जो चित्र खड़ा हो रहा है, वह बहुत गहरा और सिखाने वाला है। आइए इसे विस्तार से 10 मुख्य भविष्यवाणियों के रूप में समझते हैं। भविष्यवाणी 1, शनि की 7.5 का पहला चरण। इस समय आपके जीवन पर शनि की 7.5 का प्रभाव है और शनि 12वें भाव में विराजमान है। 7.5 का पहला चरण अक्सर व्यक्ति को भीतर से झकझोर देता है। यह वह समय होता है जब इंसान को अपने कर्मों की परछाई अपने आसपास महसूस होती है। शनि किसी के शत्रु नहीं होते, न ही वे किसी पर विशेष कृपा बिना कारण बरसाते हैं। वे केवल न्यायप्रिय देवता हैं, जो हर व्यक्ति को उसी का फल लौटाते हैं, जैसा उसने अपने जीवन में किया है। इस चरण का सबसे बड़ा उद्देश्य है आपके भीतर आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करना। जो लोग अब तक जीवन को हल्के फुल्के ढंग से ले रहे थे, उनके लिए यह समय गंभीरता लेकर आता है। कई बार अचानक से परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपको अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। शनि का 12वें भाव में होना यह भी दर्शाता है कि इस अवधि में व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको अपने आर्थिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना संभव हो अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य की योजना बनाकर ही आगे बढ़े। यदि सावधानी नहीं बरती तो बाद में यह आर्थिक दबाव आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। सामाजिक स्तर पर भी यह समय आपको सिखाता है कि किसी का अपमान न करें और न ही किसी को अपने शब्दों या व्यवहार से आहत करें। शनि विनम्रता और अनुशासन पसंद करते हैं। यदि आप संयमित और शांत रहेंगे तो यही 7.5 आपके लिए सीख और मजबूती का दौर बन जाएगी। भविष्यवाणी 2, राहु का 11वें भाव में प्रवेश। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी स्थिति। राहु का इस समय आपके 11वें भाव में गोचर हो रहा है। यह भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सपनों को वास्तविकता में बदलने से जुड़ा हुआ है। लगभग 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राहु ने यह स्थान ग्रहण किया है, इसलिए यह समय अपने आप में अद्वितीय और अत्यंत विशेष है। 11वां भाव आपके नेटवर्क, मित्रों और सामाजिक दायरे से भी जुड़ा है। इस दौरान आपके परिचय के दायरे में अचानक नए लोग जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए वरदान साबित होंगे। कहीं न कहीं ये नए संबंध आपके करियर, बिजनेस या व्यक्तिगत जीवन में अप्रत्याशित लाभ दिला सकते हैं। आने वाले 6 से 7 महीनों में कई ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे
जिनका आपने लंबे समय से इंतजार किया था। पुराने सपनों और अधूरी इच्छाओं को साकार करने का यह एक सुनहरा अवसर है। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाल सकते हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता पा सकते हैं। वित्तीय स्तर पर भी यह समय आपके पक्ष में रहेगा। अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट या निवेश से फायदा या फिर कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलना, ये सब संभावनाएं प्रबल नजर आती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी राहु की यह स्थिति आपके भीतर कुछ नई चाहते जगा सकती है। हो सकता है आप कोई बड़ा वाहन खरीदे, नया घर सजाए या फिर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने जीवन में शामिल करें। यह समय आपको यह एहसास दिलाएगा कि मेहनत और समय का सही संयोजन आखिरकार फल देता ही है। भविष्यवाणी 3, शनि और राहु का संयुक्त प्रभाव। अब एक सवाल उठता है कि जब शनि की 7.5 चल रही है तो क्या राहु की यह सकारात्मक स्थिति प्रभावित होगी? यहाँ समझने योग्य बात यह है कि शनि की 7.5 हमेशा बुरा नहीं होती। जो लोग इसे नकारात्मक मानते हैं वे अपने ही कर्मों से भयभीत रहते हैं। असल में यह समय आपके लिए कर्मों की परीक्षा है। यदि आप अपने कार्यों में ईमानदारी, धैर्य और संतुलन रखते हैं तो राहु का 11वें भाव का गोचर आपको वह सब दिला सकता है जिसकी आप लंबे समय से चाह कर रहे थे। यानी कि आने वाले 6 महीनों में न केवल इच्छाओं की पूर्ति होगी बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। भविष्यवाणी 4, केतु का पंचम भाव में गोचर। इस समय केतु आपके पंचम भाव से गुजर रहे हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों, भावनाओं और रचनात्मकता का घर होता है। केतु यहाँ बैठकर आपको थोड़े अधिक संवेदनशील और गंभीर बना सकता है। कभी कभी रिश्तों में शक या अनावश्यक संदेह का भाव आ सकता है। जरूरत इस बात की है कि आप अपने मन को संतुलित रखें और रिश्तों में विश्वास को मजबूत बनाएं। यही संतुलन आपके निजी जीवन की शांति बनाए रखेगा। भविष्यवाणी 5, शनि का वक्री होना और नौकरी के संकेत। इस समय शनि वक्री अवस्था में है और यह स्थिति 27 नवंबर 2025 तक बनी रहेगी। शनि का वक्री होना हमेशा जीवन में ठहराव और आत्मचिंतन लेकर आता है। यह ऐसा समय होता है जब इंसान को बार बार अपने अतीत की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है। वे अधूरे काम जो कभी बीच में छोड़ दिए गए थे अब फिर से सामने आते हैं और उन्हें पूरा करने का दबाव महसूस होता है। करियर के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत निर्णायक है। जिन लोगों की नौकरी स्थिर नहीं चल रही थी या जो लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब धीरे धीरे नए रास्ते खुलते दिखाई देंगे। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह समय अधिक महत्वपूर्ण है जो किसी सरकारी नौकरी, बड़ी कंपनी या स्थायी पद की तलाश में हैं। शनि वक्री रहते हुए आपको धैर्य और मेहनत का सबक सिखाते हैं। जितनी लगन और स्थिरता से आप इस समय कार्य करेंगे, 27 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे, उतना ही बड़ा फल आपको मिलेगा। अब विदेश यात्रा और स्थायी निवास की बात करें तो 27 नवंबर के बाद से इन संभावनाओं में मजबूती आ जाएगी। जो लोग लंबे समय से पीआर, ग्रीन कार्ड या विदेश में स्थायी होने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। वहीं जो लोग भारत में रहकर किसी लंबी यात्रा, विदेश टूर या बड़े स्तर पर ट्रांसफर की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह अवधि नई राहें खोलेगी। लेकिन याद रखें, हर सकारात्मक बदलाव कुछ चुनौतियां भी लाता है। इस दौरान पैरों, घुटनों या एंकल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अधिक चलना फिरना, लगातार यात्रा और काम का बोझ शरीर को थका सकता है। इसलिए संतुलित दिनचर्या, समय पर आराम और हल्का व्यायाम आपके लिए आवश्यक रहेगा। भविष्यवाणी 6, मंगल का सप्तम भाव और फिर अष्टम भाव में प्रवेश।
आपकी राशि के स्वामी मंगल 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। सप्तम भाव केंद्र का स्थान है और यहाँ मंगल आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएंगे। साझेदारी में काम करने की सोच, व्यापार से जुड़े नए अवसर और जीवन साथी के साथ रिश्तों में नई गहराई, ये सब मंगल के प्रभाव से संभव होंगे। 28 अक्टूबर को जब मंगल अपनी ही राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके भीतर आत्मविश्वास के साथ साथ गहन ज्ञान और रहस्यमय आकर्षण भी बढ़ेगा। पुराने विवाद, कानूनी मामले, ऋण या शत्रु संबंधी समस्याएं इस समय सुलझ सकती हैं और आप नई ऊंचाई की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। भविष्यवाणी 7। गुरु का कर्क राशि में उच्च होना। 20 अक्टूबर से गुरु आपके चतुर्थ भाव में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव सुख, घर परिवार और स्थायी संपत्ति का भाव होता है। इस गोचर के कारण आपको घर गृहस्थी से जुड़ी बड़ी खुशियां मिल सकती हैं। संतान से शुभ समाचार, नौकरी में उन्नति और गवर्नमेंट से लाभ की संभावना भी मजबूत होगी। संपत्ति में निवेश, घर का नवीनीकरण या नया वाहन लेने की स्थिति भी इस अवधि में प्रकट हो सकती है। यह समय आपके जीवन में स्थिरता, विकास और आत्मविश्वास लाने वाला रहेगा। आवश्यक उपाय। सबसे पहले आपके इष्ट ग्रह मंगल हैं। मंगल को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त मंगल का बीज मंत्र क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः का नियमित जप आपके आत्मबल और ऊर्जा को बढ़ाएगा। इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव है। ऐसे में शनि का बीज मंत्र प्रां प्री प्रौं सह शनैश्चराय नमः जपना आपको स्थिरता और राहत देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि प्रतिकूल स्थिति में है, तो शनिवार के दिन काले वस्त्र, काले तिल या उड़द जैसी वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित करेगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में श्रद्धा से जय शनिदेव लिखकर अपनी भावना जरूर प्रकट करें। आपका एक छोटा सा स्नेह भरा संदेश हमें आगे और भी प्रेरित करता है। अपने आशीर्वाद रूपी एक लाइक दीजिए और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारियां समय पर आपको मिलती रहें, तो हमारे परिवार का हिस्सा बनें और चैनल से जुड़े। आपके समय और विश्वास के लिए हृदय से आभार।